गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। चलिए चलते हैं आज कक्षा 5वीं के सवाल पर, लाभ हानि पर, है ना। तो लाभ का मतलब पहले समझते हैं। यदि दुकानदार वस्तु को खरीदी मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचता है तो उसे क्या होता है, लाभ होता है। अब समझते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि एक पेन का मूल्य है 1 रुपया, लेकिन मैंने उस पेन को 2 रुपये में बेच दिया, तो मुझे क्या हुआ, 1 रुपये का लाभ हुआ। उसे ही क्या कहेंगे, लाभ। अब हानि को समझते हैं। यदि वस्तु खरीदी मूल्य से क्रय मूल्य पर बेचता है तो उसे हानि होती है। मान लो हम लोग कोई मूल्य से किसी चीज़ को खरीदते हैं, है ना, और उसे कम दाम में बेचेंगे तो हमको क्या होगा, हानि होगा। अब इसी तरीके से यहाँ पर समझ जाइए कि आप सूत्र को कैसे लिखेंगे। जैसे लाभ का सूत्र लिखना है ना, तो आपको क्या हुआ है, विक्रय ज़्यादा हुआ है ना, तो विक्रय शुरू में रहेगा लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। ये अपने दिमाग में घुसा लेना। आपका विक्रय अगर अधिक हुआ हो लाभ में, तो आपको लाभ का सूत्र लिखते समय विक्रय मूल्य आगे रखना है, फिर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य लिखना। अगर हानि आपको हुआ है तो क्या होगा, क्रय मूल्य आगे रहेगा, उसके बाद विक्रय मूल्य रहेगा। क्योंकि देखो, विक्रय मूल्य ज़्यादा बेचेंगे तब हमको लाभ होगा, और क्रय मूल्य हानि वाले में हम जब हमारा क्रय मूल्य ज़्यादा रहेगा और हम कम में बेचेंगे तो हमको क्या होगा, हानि होगा। तो यहाँ पर क्रय मूल्य आगे रहेगा। अब इस सवाल की ओर चलते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा क्रय मूल्य कितना रुपया है ना, तो यहाँ पर लिखा हुआ देखो, क्रय मूल्य 145 रुपया है, लेकिन कितने में उसने विक्रय किया, 165 में। तो यहाँ पर आप ही बताओगे कि यहाँ पर लाभ होगा कि हानि होगा। कोई चीज़ 145 रुपये में लिए और उसमें हमने कितने में बेच दिया, 165 में, तो हमको क्या होगा, लाभ होगा। क्या होगा, हमें लाभ होगा, है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है लाभ या हानि, वहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर लाभ। तो कितने रुपये का लाभ हुआ हमको, 20 रुपये का। कितने रुपये का लाभ हुआ, 20 रुपये का। अब चलते हैं सेकंड नंबर के प्रश्न पर। यहाँ पर देखोगे क्रय मूल्य, जो क्रय मूल्य खरीदने का रेट 525 है, लेकिन वो बेचा कितना है, 540 में। तो यहाँ पर उसको क्या होगा, यहाँ भी लाभ होगा। कितने रुपए का लाभ होगा, 15 रुपये का लाभ होगा। ठीक है, कितने रुपए का लाभ होगा, 15 रुपये। अब यहाँ पर देखिएगा 330 और 330, यानी हमको इसमें लाभ भी नहीं हुआ तो हानि भी नहीं हुआ। यहाँ पर बराबर है, यहाँ समान है। ठीक है, यहाँ क्या चीज़ है, समान। ना हमें फ़ायदा हुआ ना हमें घाटा हुआ। अब इसके बाद चलते हैं, 480 रुपये में किसी चीज़ को खरीद कर 510 रुपये में बेचा तो हमको क्या होगा, लाभ होगा। और कितने का लाभ होगा हमको, 30 रुपये का लाभ होगा। कितने रुपये का लाभ होगा, 30 रुपये का लाभ होगा। अब लास्ट नंबर में चलते हैं। यहाँ पर देखते हैं 640 और 635। तो यहाँ पर क्या होगा, क्रय मूल्य है 640, लेकिन उसने कितने में भी क्रय किया, 635 में। तो यहाँ क्या हुआ, उसको हानि हो गया। कितने रुपए का हानि हुआ, 5 रुपये का हानि हुआ। इस तरीके से मैंने आपको लाभ और हानि के बारे में समझाया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।